हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो मॉड्यूल 1 के अंडर मशीन लर्निंग में आता है। हमारा जो ये टॉपिक है एज सच मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में, बट हमें ये पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। तो टॉपिक है पाइथन पैकेजेस फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन के बारे में पढ़ा होगा। ये बहुत ही पॉपुलर जो है हमारा लैंग्वेज है, क्योंकि जब से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये जो टर्म्स आप सुन रहे हैं मार्केट में इतने ट्रेंडिंग है, तो इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारी वो है हमारी पाइथन। तो पाइथन जो है ना बहुत पॉपुलर इसलिए है कि अगर आप C++, जावा में अगर कुछ कोड करते हो तो वो कोड जो 100 लाइन में होता है वो यहाँ पे 2 लाइन्स में कवर हो जाता है। तो जो हमारा पाइथन है उसमें मोर देन 1 लाख लाइब्रेरीज है जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना और उनके फंक्शंस को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स काम है वो बहुत ईजी हो सकता है, इसलिए हमें पाइथन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपको बताया पाइथन में तो बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, पर इस सब्जेक्ट मशीन लर्निंग को पढ़ने के लिए वो कौन से ऐसे पैकेजेस हैं, कौन से ऐसे लाइब्रेरीज हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसके बारे में हम समझेंगे। हालांकि अगर एडवांस लेवल पे आपको पढ़ना है तो और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बट फिलहाल इस सिलेबस के लिए हमारे लिए 4 लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें आनी चाहिए। और इन हर लाइब्रेरी के लिए मैं एक एटलीस्ट डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी ताकि हम इनको समझ सकें इनमें होता क्या है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो बच्चों को क्या लगता है कि सिलेबस जब पढ़ना है तो सिर्फ जो टर्म दिया उसी को पढ़ो, पर क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाता है अलग। क्यों? उस टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में लिखे नहीं जाते, बट वो टीचर को पता है कि उसे क्या कवर करना और क्या नहीं कवर करना। जैसे कि मुझे पता है कि ये 4 लाइब्रेरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये लाइब्रेरीज कहीं भी मेंशन नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एज ए टीचर मुझे पता है कि मुझे क्या कराना है, तो आपको ये कवर करनी है अगर आप चाहते हैं कि अपना नॉलेज लेवल, अपना नॉलेज डोमेन बढ़ाएं। तो सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी है वो है नमपाई लाइब्रेरी। तो क्या होता है, अगर आपको पता हो, आपने C++ में पढ़ा होगा कि जो हमारा डेटा है उसे हम एरे की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो 1D एरे है, 2D एरे, उसको हम उन लैंग्वेजेस में ऑपरेट कर सकते थे, बट जब हमारा जो डेटा है वो और डाइवर्स होता जाएगा, यानी कि जो हमारा डेटा है उसमें डायमेंशन ऐड हो जाएंगे, 3D डेटा है, 4D डेटा है, तो जब नंबर ऑफ डायमेंशन यानी कि मल्टी डायमेंशनल डेटा या एरे हमारे पास है, तो उसके लिए हम कौन सा जो पैकेज है वो यूज़ करेंगे, वो नमपाई। तो नमपाई क्या करता है कि जिस तरह से आपका कोई भी डेटा है वो इस तरह से 3 फॉर्मेट्स में है, तो आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंट फंक्शंस होंगे, डायरेक्टली वो इस पर ऑपरेट करेंगे और काम हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। लेकिन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इज पांडास, राइट। और ये क्यों ज़रूरी है? जो हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स आएंगे जिन पे हमें काम करना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्सेल या CSV फॉर्मेट है, जेसॉन फॉर्मेट, तो ये डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स, हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आएंगे, है ना, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो इन तरह के जो डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा, उस पर काम करने के लिए हमें कोई टूल चाहिए, और वो जो टूल है वो है हमारा पांडास। ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत हजारों फंक्शंस हैं जो सारे हमें ज़रूरी नहीं है, बट कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन है जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सेल डेटाबेस जो है एक्सेल में है, तो कैसे आप उसमें से पर्टिकुलर रो फेच करेंगे, कैसे पर्टिकुलर कॉलम्स फेच करेंगे, कोई अगर आपको कॉलम रिमूव करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, या कोई एंट्रीज है जो नल एंट्रीज है उनको फिल करना है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, और बहुत ही अच्छा ये टूल है जो हमें पढ़ेंगे तो आपको इसकी रेलेवेंस पता चलेगी। अभी तो आप सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं। तो ये डेटा एनालिसिस के काम आता है। देखिए डेटा साइंस सुन रहे हैं, तो डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बट उस डेटा पे काम कैसे करना है, उसमें क्या क्या फंक्शंस यूज होंगे, वो सब हम इस पांडास के थ्रू पढ़ेंगे, जिसके लिए हम एक डिफरेंट मैं जिसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर क्रिएट करूँगी जिसमें आपको पूरा पांडास के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो डेटा एनालिसिस समझ आ गया। तो डेटा पे आप जब काम करोगे तो उसके रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन होंगे जो पांडास के अंदर अवेलेबल है, जो हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जो आपका डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक गूगल फॉर्म की बात करूँ, आपको गूगल फॉर्म दिया जाता है, तो गूगल फॉर्म में क्या होता है बेटा, गूगल फॉर्म में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम है, फिर आपका मान लो ईमेल आईडी है, तो ये होते स्टार लगा होता है, किसमें लिखा होता है एज या जेंडर। तो ये जो होते हैं ना, ये जिन पे स्टार लिखा होता है, अगर ये स्टार वाला जो इन्फॉर्मेशन अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है ना यहाँ सबमिट नहीं होगा। यानी कि जो एस्ट्रिक सिंबल है ये बताता है कि ये वाला जो कॉलम है ना ये आपको जरूर फिल करना है, कंपल्सरी है आपके लिए फिल करने के लिए। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जेंडर हो गया या फिर एज हो गया, ये इतना रेलेवेंट नहीं है मेरे किसी सर्वे के लिए। तो जनरली आप गूगल फॉर्म भरवाते हैं तो किस लिए, कोई
इन्फॉर्मेशन आपकी क्लास की चाहिए या फिर कोई सर्वे मुझे करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए, बट उसमें सभी कॉलम्स मैंडेटरी नहीं होते, तो ये कॉलम्स हमारे मैंडेटरी हैं। अगर ये फिल नहीं करेगा यूज़र तो हमारा जो सर्वे या जो काम जिसके लिए मैंने वो गूगल फॉर्म भेजा वो इनकम्प्लीट होगा। तो इससे क्या होगा, जब हम टेबल की बात करेंगे तो ऐसे टेबल आपका बनेगा नेम, ईमेल आईडी, है ना, और एज और जेंडर। आप नोटिस करोगे कि ये वाले जो कॉलम जिन पे एस्टेरिस्क लगा हुआ है इसके तो सारे के सारे रोज फिल होंगे, बट एज में कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ऐसे जेंडर में कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो बहुत सारे यूजर क्या करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेटा सेट आया है उसमें कुछ कॉलम्स क्या हैं, खाली हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होगा जहाँ एज में किसी ने गलती से अपनी एज लिख दी 200, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट। कहीं पे क्या है, नल एंट्री है, यहाँ पे कोई ये इंफॉर्मेशन है नल। तो जो हमारा डेटा सेट होता है ना, जो डेटा बेस हमारे पास आता है जिसपे हमें काम करना है, वो क्या होता है, डर्टी होता है। डर्टी मीन्स या इनकम्प्लीट होता है। तो उस डेटा पे कैसे काम करना है वो भी मदद करेगा हमारा पांडास। बहुत ही रिलेवेंट मॉड्यूल है जो हमें करना है। तो बेटा आप समझ रहे हैं, जिस तरह की ये जो आपके पास डेटा सेट है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है कि हमारा कोई जो पर्टिकुलर कॉलम है वो खाली हो, या हो सकता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। कभी कभी जैसे मान लो मैं आपसे सर्वे कर रही हूँ, कोई चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ आपकी इनकम क्या है, यहाँ पे एक और कॉलम है मान लो इनकम, तो कोई भी पर्सन अपनी करेक्ट इनकम नहीं बताएगा। तो ये कैसा डेटा हुआ, फॉल्स डेटा। ये कैसा डेटा हुआ, नल डेटा। ये कैसा डेटा हुआ, रॉन्ग। तो होता है गलत डेटा है, या फिर गलती से वो डेटा गलत कर दिया, या फिर आपने एंट्री नहीं फिल किया, या फिर आपने फॉल्स डेटा दिया। तो हमारा जो डेटा है कैसे कैसे टाइप का आता है जब हम उसे कलेक्ट करते हैं। डेटा हो सकता है हमारा इनकम्प्लीट हो, या मेसी हो, या अनलेबल्ड हो। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस हमारे डेटा में आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भी ये जो हमारा लाइब्रेरी है, जो पैकेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है। इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, राइट। अब जो हमारा थर्ड पैकेज है वो है मैटप्लॉटलिब। बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है ये। अब आप समझेंगे इसके लिए क्या जरूरी है कि जैसे मैं आपने बचपन से पढ़ा होगा, टेक्सचुअल फॉर्म में जो डेटा हम पढ़ते हैं वो हमारे माइंड पे कुछ इफेक्ट क्रिएट करता है, बट वही अगर इमेजेस या वीडियोस की फॉर्मेट में होता है तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। तो क्या होता है कि आज के टाइम पे जो कंपनीज में या फिर अब क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पीपीटी के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में लंबे टाइम तक और अच्छे तरह से सेट हो जाए। तो इसीलिए जो भी हम काम करेंगे उसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो जो भी मेरे रिजल्ट्स आएंगे पांडास के थ्रू जो मैंने कैलकुलेट किए होंगे, उसको बाद में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करने को करेंगे, 2D प्लॉट्स या ग्राफ्स के थ्रू। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम लाइन प्लॉट पढ़ेंगे, हम इसमें बताइए क्या क्या होता है, पाई चार्ट होगा, बार ग्राफ होगा और हिस्टोग्राम्स होंगे, ये डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब हम लोग मैटप्लॉट के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम समझेंगे कि लाइन प्लॉट कैसे क्रिएट होगा, उसके अंदर कैसे फीचर्स होते हैं, पाई चार्ट कैसे क्रिएट होगा, बार चार्ट कैसे क्रिएट होगा, हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट होगा, और बहुत सारे और डिफरेंट जो हमारे पास है फंक्शंस है वो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, मैटप्लॉटलिब के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक बार बताया भी था कि मैटप्लॉटलिब हम प्रोग्रामिंग में जब करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये दोनों जो मॉड्यूल्स हैं आपके, मतलब ये दोनों पैकेजेस हैं, पांडास और मैटप्लॉटलिब, ये दोनों थ्योरेटिकली से ज़्यादा जब आप इसे प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे जो हम अपनी प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे, राइट। एंड देन लास्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी हमारा क्या है, मशीन लर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ वही पैकेजेस यहाँ मेंशन किए जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये स्काईकिट लर्निंग। तो देखिए स्काईकिट लर्न में क्या होता है, जो डिफरेंट आपने टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी है मशीन लर्निंग में, क्या क्या लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो तीनों टाइप्स की लर्निंग है, इनके अंदर जो डिफरेंट मॉडल्स बने हुए हैं वो इस पैकेज के अंदर है, राइट। तो ये एक लाइब्रेरी है, जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो होगा क्या, इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। तो मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स को अगर यूज़ करें तो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को हमें सीखना और समझना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनकी टाइप्स है, रिग्रेशन मॉडल, क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन मॉडल, जो हमारे 4th मॉड्यूल में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो वो उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ रिव्यू दे रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चारों के चारों जो हमारे लाइब्रेरीज हैं उनको अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच।